कैसी बेशर्म दुल्हन हो, घूंघट पे खुद ही झपट्टा मार रही हो। हम उठाएंगे तुम्हारा घूंघट, डालो फिर से। बनाने वाले ने भी तुमको का कमाल का बनाया है, कोई इतना खूबसूरत तो नहीं हो सकता। लगता है भुवन भैया ने तिजोरी खोलना तो छोड़ो, छुई तक नहीं है। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में एक सुंदर सी लड़की को दिखाया जाता है जो नहाने के बाद बॉडी लोशन का इस्तेमाल करके अपने आप को और सुंदर बनाने में लगी हुई थी। जिसके बाद भाभी का मन कुछ करने का करने लगता है, इसलिए वो अपने हाथों का इस्तेमाल सही जगह पर करके अपने आप को रोमांस देने लगती है। फिर क्या था, उसके रूम में उसके होने वाले पति का भी फोटो रखा हुआ था, जिसे देखकर वो उसके सामने ही अपने आप के साथ रोमांस करने लगती है। यहाँ पर वो अपनी गुफा की खुदाई करने लगती है और फोटो को अपने ऊपर रखने के बाद वो उसके साथ रोमांस करने लगती है कि तभी उसका होने वाला, मतलब उसकी शादी होने वाली थी और उसका होने वाला हस्बैंड वहां पर दिखाया जाता है, जो कि आते ही उसके साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है। यहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया जाता है। पति बोलता है, आप इतनी सुंदर हो कि हम पर रहा नहीं गया। वहीं भाभी का भी मन बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था जैसे उसका पति बोल रहा था। यहाँ पर हमें दोनों को पलंग तोड़ते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर हमें 10 से 12 मिनट का एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों सुख पा लेते हैं। अब उनका कार्यक्रम चल ही रहा था कि उसकी सहेली सीमा रूम में आती है और उसको जगा देती है। दरअसल वो भाभी ये सब अपने सुनहरे सपने में देखती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने उसकी फ्रेंड सीमा होती है। सीमा बोलती है, अरे क्या बात है, फोटो के साथ ही तू सब कुछ कर लेगी। तो उनके आने के बाद तुझसे लगता है कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद वो उसका फोटो छीन लेती है और बोलती है, ला मुझे भी दिखा, मैं भी तो देखूं होने वाले जीजा जी कैसे हैं। यहाँ पर उसकी फ्रेंड शर्माने लगती है। यहाँ पर भाभी बोलती है, अरे उससे तुझे क्या लेना देना, वो आएंगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। जिसके बाद उसकी फ्रेंड फोटो को किस कर लेती है, लेकिन भाभी को गुस्सा आ जाता है और वो फोटो को छीनकर उससे बोलती है, मेरे पति के होठ गंदे कर दिए। जिसके बाद उसकी सहेली वहां से चली जाती है। कहानी में आगे हम भाभी को देखते हैं जो कि बहुत सुंदर होती है। वहीं हम उस लड़के भुवन को देखते हैं जिससे भाभी की शादी होने वाली थी और वो अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में लगा हुआ था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है, लो मैं आ गया, तुम मेरा ही इंतजार कर रही थी ना। उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ बेड पर लेटी हुई थी तो बोलती है, हाँ मेरे पास तो और कुछ काम ही नहीं है जो मैं तुम्हें याद ही करूंगी। तुम ही आते हो यहाँ हाजिरी लगाने, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। वो बोलता है, मैं यहाँ पर अपनी लैला को प्यार करने आता हूँ, ना कि किसी और को। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैना बोलती है, बकवास बंद कर और काम पे लग जा। जिसके बाद क्या होता है फिर तो आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर हमें भाभी को भुवन के साथ रोमांस करते हुए दिखाया गया है, जहाँ पर दोनों खूब पलंग तोड़ते हैं। यहाँ पर भुवन मैना की गुफा की अच्छे से खुदाई करता है और पानी निकाल देता है, जिसके बाद दोनों चरम सुख पा लेते हैं। इसके बाद भुवन की माँ को दिखाया जाता है जो कि घर में काम करवा रही थी, क्योंकि भुवन की जल्दी शादी ही होने वाली थी और उसे पता तक नहीं था। जिस पर बिजली वाले भुवन की माँ से ही मजे लेने लगते हैं। वो बोलते हैं, मुझे तो लगता है आपकी शादी है, आप भी तो अभी शादी के लायक हो। लेकिन उनकी माँ उन्हें ढंग से समझा देती है। अब उनकी बात चली रही थी कि तभी भुवन भी आ जाता है। वो बोलता है, क्या हुआ, क्यों दांत फाड़ रहे हो तुम दोनों। तब वो बिजली वाला बोलता है, अरे भैया दांत फाड़ने की तो बात ही है, बताओ तुम्हारी शादी पक्की हो गई और तुमने बताया नहीं है। जिसके बाद वो अपनी माँ से बोलता है, माँ ये सही कह रहे हैं क्या। वो बोलती है, हाँ। तब वो उन दोनों को भगाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ मैं ये शादी नहीं करने वाला, तुम्हें पता है ना मेरी गर्लफ्रेंड है। इतना सुनकर तो उसकी माँ को जोर से गुस्सा आ जाता है और वो एक जोर का कंटाप उसके गाल पर रख देती है और बोलती है, शादी तो तेरे पाप को भी करनी पड़ेगी, तू क्या चीज है फिर। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है। वो अपने बेटे को ये भी समझाती है, बेटा मैंने जवान दी है ना तो तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। फिर क्या था, मजबूरी में भुवन को उसके साथ शादी करनी ही पड़ती है, क्योंकि भुवन की माँ ने बोला था, अगर तूने उस लड़की से शादी नहीं की ना तो मैं सारी जायदाद उस लड़की के नाम लिख दूंगी और तुझे रोड पर ला दूंगी। फिर क्या था, भुवन की शादी दिखाई जाती है अगले ही पल। शादी के बाद हमें दोनों की सौगात दिखाई जाती है, जहाँ पर दोनों के बातों के सिलसिले से कहानी आगे बढ़ती है। दोनों बात करते करते कब काम करने लग जाते हैं, यहाँ पर हमें पता ही नहीं चलता। भुवन बोलता है, आप तो मुझे बहुत शरीफ लग रही हो, तब लगता है आपने कभी कुछ नहीं किया। जिसके बाद वो बिना देरी किए ही भाभी के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है और रोमांस करने लगता है। अब उनकी कहानी आगे बढ़ती, वो उससे पहले ही भाभी पर गुस्सा हो जाता है। दरअसल
वो किस कर रहा था और भाभी उसका ऐसे साथ दे रही थी मानो वो सब कुछ जानती हो, जिस वजह से उसे भाभी पर काफी जोर से गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है तुम सब काम में माहिर हो, तुम्हें लगता है मैं नहीं जान पाऊंगा। मैंने मजबूरी में तुमसे शादी की है क्योंकि मेरी माँ सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दे, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हें पति का सुख दूंगा। इसलिए ये लो अपना तकिया और निकलो यहाँ से, वहाँ जाके मेरे से दूर होकर सो जाओ। वो भी बेचारी ऐसा ही करती है और अपने पति से दूर जाकर सो जाती है। इसके बाद भुवन अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे काफी नाराज होती है क्योंकि वो पूरे 1 हफ्ते के बाद किया था वहाँ। तब वो बोलती है आज 1 हफ्ते तक तुमने उसके साथ रोमांस किया और आज मेरी याद आ रही है, निकलो यहाँ से। तो वो बोलता है मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, शादी तो बस नाम की है। अगर मैं शादी नहीं करता तो अम्मा हमारी सारी जायदाद उस लड़की के नाम पर लिख देती, इसलिए मजबूरी में मुझे शादी करनी पड़ी। अरे शादी उससे की है लेकिन निभाना तो तुम्हारे साथ ही है, और तो और सुहाग रात भी तुम्हारे साथ ही होगी। जिसके बाद दोनों सुहाग रात की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन इस बार भाभी का रोल भैया निभाता है और भैया का भाभी। तो समझ सकते हो आप आगे क्या होने वाला है। फिर क्या था, भाभी मर्द वाले कपड़े पहनकर उसके रूम में आती है। तब भुवन साड़ी पहनकर रूम में बैठा था। लैला धीरे से साड़ी उठाती है। भुवन पहले ही अपना चेहरा दिखा देता है जब भाभी उसके जोर धर कंटा मारती है और बोलती है ये काम तो मेरा है, तुम्हारा थोड़ी है, मुझे उठाना था तुम्हारा घूंघट। जिसके बाद वो घूंघट उठाती है और भुवन एक ऐसे शर्मा रहा था मानो जैसे कोई नई दुल्हन हो। जिसके बाद यहाँ पर दोनों फिर से रोमांस करने लगते हैं। यहाँ पर हमें पूरा 15 मिनट का एक कार्यक्रम दिखाया जाता है जो कि आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ से भुवन फिर घर के लिए निकल जाता है। इस बार वो घर पर अपनी पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आता है। उसकी पत्नी अपनी बुक पढ़ रही थी और उसी के साथ ही वो भुवन के सपनों में डूब रही थी, शायद उसके मन में कुछ हो। तब भुवन बोलता है क्या सोच रही हो, आज मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। जिसके बाद उसकी पत्नी उसे गले से लगा लेती है और बोलती है मुझे गिफ्ट नहीं, बस मुझे तो तुम्हारा प्यार चाहिए। यहाँ पर दोनों रोमांस करने लगते हैं। अब उनका कार्यक्रम कुछ आगे बढ़ता, इससे पहले ही भुवन की माँ बहू को आवाज लगाने लगती है। वो बोलती है बहू बहू। जिसके बाद हम देखते हैं कि भाभी ये सब अपने एक गोल्डन सपने में देख रही थी। जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी माँ आवाज लगा रही थी। इसी के साथ ही उसे अपने इस कार्यक्रम को विराम देना पड़ता है। कहानी में आगे हमें मैना को दिखाया जाता है जो कि अपने रसोई में पानी पी रही थी कि तभी भुवन वहां पर आ जाता है। दरअसल भुवन भाभी के लिए कुछ अंडरगारमेंट्स लेकर आया था। वो उन्हें भाभी को दे देता है और बोलता है इन्हें पहन लो मेरे सामने ही। जिसके बाद भाभी उन अंडरगारमेंट को पहनकर उसके सामने आ जाती है। फिर क्या था, भुवन पर कंट्रोल नहीं होता और वो लग जाता है भाभी के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में। भुवन को देखकर भाभी पर भी कंट्रोल नहीं होता। फिर क्या था, दोनों का यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो जाता है। दोनों को यहाँ पर पलंग तोड़ते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर भुवन भाभी की गुफा की अच्छे से खुदाई करता है। दरअसल उसकी शादी किसी और से हुई थी और वो कार्यक्रम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मना रहा था क्योंकि वो अपनी पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। अब उनका कार्यक्रम चल ही रहा था कि तभी भुवन की पत्नी उसे फोन करती है और उसे पूछती है कि वो कहाँ पर है और कितनी टाइम बाद आएगा, लेकिन भुवन उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तभी उसकी माँ सुन लेती है और भुवन को अच्छी सी खरी खोटी सुना देती है। जिसके बाद भुवन की माँ उसकी अच्छे से डांट लगाकर बोलती है घर की लाइट चली गई है, तू किसी को भेज। भुवन बोलता है हाँ ठीक है माँ, भेजता हूँ। अगले ही पल हम ठरकी पंखे वाले को देखते हैं। वो भी भुवन की कॉल पर सीधा भाभी के घर पर पहुंच जाता है और पंखे को ठीक करने लगता है। वहीं भाभी उसकी हेल्प कर रही थी ताकि उसे कोई सामान चाहिए तो भाभी उसे ठीक से दे सके, लेकिन वो सामान पर कम भाभी पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। वो भाभी की सिनेमा के दर्शन किए जा रहा था और भाभी से कुछ ना कुछ सामान के बहाने भाभी की सिनेमा देखे जा रहा था और भाभी को पता ही नहीं चल रहा था। यहाँ पर वो ठरकी बिजली वाला समझ चुका था कि भुवन ने लगता है भाभी को सुख नहीं दिया, जिस वजह से भाभी के मूड में कुछ चल रहा था। वहीं अब वो बिजली वाला पूरी तरह से समझ जाता है कि भाभी को लगता है कुछ चाहिए था, लेकिन भाभी शुरू पहले करना नहीं चाहती थी। इसलिए वो बोलता है लगता है भुवन ने अभी तक अलमारी को खोला तक नहीं है, उसमें सारा सामान ऐसे के ऐसे ही रखा हुआ है, ये तो एकदम पैक सामान है। इसके बाद वो ठरकी बोलता है भाभी जी मैंने नट तो टाइट कर दिया है, ऐसा कीजिए आप एक बार स्टूल पर चढ़कर देख लीजिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। जिसके बाद भाभी
उस ठगी का सहारा लेकर स्टूल पर चढ़ जाती है और उसके द्वारा किए हुए काम को देखने लगती है। यहाँ पर दोनों की नजर मिलती है और उनके मन में कुछ न कुछ चलने लगता है। यहाँ पर वो भाभी की सिनेमा को देखने लगता है। भाभी भी उसे लगातार देखे जा रही थी, लेकिन वो उससे कुछ कह नहीं पा रही थी। भाभी बोलती है, मैं कैसे चढ़ सकती हूँ, आपका काम है तो आपने देख ही लिया होगा। तब वो ठरकी बिजली वाला बोलता है, हाँ मैंने तो देख लिया, लेकिन आप भी चेक कर लीजिए ताकि आने में कोई दिक्कत ना हो। फिर क्या था, भाभी स्टूल पर चढ़कर उसे चेक करने लगती है कि तभी भाभी का पैर स्लिप हो जाता है और भाभी नीचे गिरने लगती है कि वो बिजली वाला भाभी को बचा लेता है और दोनों में आंख मिचौली का खेल शुरू हो जाता है, जिसके बाद भाभी उससे शर्माकर अलग हो जाती है। इसके बाद वो फिर से एक चाल चलता है और बोलता है, भाभी जी हाथों पर थोड़ा ग्रीस लगा है, आप थोड़ी मदद करके धुलवा दीजिए। भाभी उसके हाथ धुलाने ले जाती है। भाभी उसके हाथ धुला देती है, लेकिन वो थोड़े छींटे भाभी के ऊपर मार देता है। फिर क्या था, वो भाभी से बोलता है, भाभी गलती से हो गया, लाओ मैं साफ कर देता हूँ। वो उस पानी को भाभी के ऊपर से साफ करने लगता है और अपनी कहानी बनाने लगता है। फिर क्या था, वो भाभी के साथ रोमांस करने लगता है कि भाभी अपने कंट्रोल से बाहर होने लगती है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है और उससे बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जिसके बाद भाभी अंदर रूम में चली जाती है। वो अपने कंट्रोल से बाहर होने लगती है, जिसके बाद भाभी अकेले ही रोमांस करने लगती है और अपनी गुफा की खुदाई करने लगती है। यहाँ पर भाभी चरम सुख पा लेती है। तभी दूसरी तरफ हम उसकी माँ को देखते हैं। वहाँ पर तभी भुवन आ जाता है। वो बोलती है, अभी सुबह से कहाँ था तू? वो बोलता है, बस मैं यही पार्क में गया था। तब उसकी माँ बोलती है, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी बहू के चेहरे पर मुस्कान मैंने आज तक नहीं देखी। तू उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। अगर तूने उसके साथ ऐसा ही किया ना तो तुझे रोड पे आने में टाइम नहीं लगेगा। इतना सुनकर तो वो रूम में चला जाता है, जहाँ पर उसकी पत्नी उसके लिए पानी का गिलास लेकर आती है। वो अपनी पत्नी को देखने लगता है, शायद मन में कुछ चल रहा था। यहाँ पर वो पानी गिलास का फेंक देता है और अपनी बोतल निकालकर उसमें से घूंट लगाने लगता है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल यार। जिसके बाद उसकी पत्नी बोलती है, जी मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि मैं गाँव की लड़की हूँ ना। जिसके बाद भाभी उसके करीब आने लगती है तो भाभी को दूर कर देता है और बोलता है, हमारे बीच ये कभी नहीं हो सकता। मैं प्यार करता हूँ तो सिर्फ अपनी आलिया से। इसके बाद फिर से उनकी ऐसे ही रात निकल जाती है। नेक्स्ट डे भुवन फिर से अपनी गर्लफ्रेंड आलिया के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर वो उसकी मसाज करता है, लेकिन उसके मन में कुछ और था। वो बोलती है, तुमने बिना बताए शादी कर ली, अब यहाँ रोज रोना धोना करने आ जाती हो, तो हमें हाथ मत लगाना आज के बाद। जिसके बाद वो बोलता है, ठीक है नहीं लगाऊंगा। फिर क्या था, वो अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करने के लिए ले आता है, लेकिन रास्ते में उसकी माँ और उसकी पत्नी उस लड़की को उसके साथ बाइक पर बैठे हुए देख लेती है। जिसके बाद उसकी माँ पूछती है, ये कौन है? तब उसकी पत्नी बोल पड़ती है, ये मेरी सहेली है और मैंने इसे बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए बोला था। तब भुवन की माँ बोलती है, ठीक है तू इसे छोड़कर मुझे भी छोड़कर जाना, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है। फिर क्या था, वो वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर निकल जाता है। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।